ओ कछु इच्छा दान चुका राजन एक लाड़ो घर में कुआरी है पके पीले हाथ बाबा बोले कुछ अधिक नहीं और कुछ इच्छा दान चुका राजन एक लाड़ो घर में कुआरी है पके पीले कुछ नहीं चाहिए। महाराज कुंजी और लगाम का संकल्प हुआ। संकल्प में क्या बोले 60 बार सोना। ये यदुवंश दर्पण का प्रमाण है कि 60 बार सोना 7200 किले का होता है। 7200 किले का। घर पे चलिए, घर पे पहुंचे, राजा ने खजांची बुलवायो, आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्कुराए कि वो कह दई बात ठिकाने की। और राजा होश ठिकाने हैं, किस पर सेवा करवाता है, ये तेरा नौकर रहा नहीं तो किन पर हुक्म चलाता है। ये कुंजी और लगाम हमारे पास है तो हुक्म किसको दे रहा है? महाराज धोखा हो गया। अरे तुझे तकलीफ है? बोले नहीं महाराज। तो विश्वामित्र बोले राजा है दान वही ओरे राजा जो दानी ने कष्ट न माना है, और दान देते यदि कष्ट बहुत वो दान नहीं जुर्माना है। अगर आप किसी को चाहे 1 पैसे का दान दें, चाहे 1 लाख का दान दें, अगर हृदय से आपको तकलीफ हो रही है तो वो दान नहीं जुर्माना माना जाता है। या फिर आप दान दीजिए नहीं। तो बोले नहीं महाराज चिंता नहीं है, लेकिन हमारी घर में अर्धांगिनी है, उसका हक है, एक बार अपनी पत्नी से परामर्श ले लें। विश्वामित्र बोले अरे राजा एक दिन ऐसा आएगा कोई काऊ को न, और घर की नारी कहा करे जतन की नारी ना, ये भी धोखा दे के चली जाएगी। तू घर की पत्नी की बात कर रहा है? महाराज हमारी पत्नी बड़ी सुशील है, एक बार भेज दो जा। विश्वामित्र क्रोध में, प्रजा के लोग बोले महाराज क्या कर रहे हो, ये तो सब गजब हो जाएगा, ये तो सब खत्म कर देंगे। बोले ये संत हैं, आपकी सेवा करेंगे। प्रजा के लोगों ने जवाब दिया महाराज संत का मतलब है समाधान, और समाधान का मतलब है संत। जिसके पास हर एक चीज का समाधान हो उसे हम संत कह सकते हैं। बोले महात्मा है? बोले महात्मा नहीं है महाराज, जिसकी आत्मा मान हो, जिसके अंदर शांति हो, उसे हम महात्मा बोल सकते। ये तो बड़े क्रोधी है। संत के हृदय में शांति बहुत जरूरी है। एक संत गंगा स्नान करने के लिए गए तो बांध जैसी डुबकी लगाई तो बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। अचानक निगाह डाली, बोले ये मर जाएगा तो क्या करें। तो जैसे ही बचाने के लिए हाथ बढ़ाया तो संतो बिच्छू का काम क्या होता है? डंक मारना। हाथ बढ़ाया, एकदम उसने डंक मारा, हाथ से छूट गया। फिर दोबारा कोशिश की, फिर हाथ बढ़ाया, फिर उसने वही काम किया। महाराज महात्मा बार बार बचाने की कोशिश कर रहे, लेकिन बिच्छू बार बार उन्हें तकलीफ दे रहा है। एक व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा, बोले कैसे संत हो, जब ये तुम्हें तकलीफ दे रहा है तो इसे छोड़ दो, जाने दो, क्या जरूरी है, मर जाएगा। तो संत मुस्कुराए के बोले अरे ओ लाला ये बिच्छू है, इसका काम है दर्द देना और हमारा काम है दया करना। तो दोनों अपनो अपनो काम कर रहे, गलती एक क्यों ना है। ये दोनों अपना काम कर रहे, ये दर्द दे रहा है और हम दया कर रहे, तो दोनों में गलती एक हो कि ना, हमाओ जो काम हम कर रहे, जाको काम मुझे कर रहे हो। बोलिए गोविंद भगवान की। संत को क्रोध आना ही नहीं चाहिए। अब भैया पत्नी से पूछा,
तो उदास चेहरा है। जवाब दिया, महाराज क्या हुआ, आप उदास हैं? बोले, हाँ देवी, आज एक संत ने आए कि हमारे राज्य को ले लियो। इसकी चिंता है? बोले हाँ। अरे ओ महाराज, आपके पूर्वज आए, वो जब नहीं लेके गए तो आपको किस चीज की तकलीफ है? ये लक्ष्मी है, ये आज हमारी, कल किसी और की, परसों किसी और की, ये एक जगह नहीं रुकेगी। और दादा, लक्ष्मी का नियम है, अगर आप लक्ष्मी को अच्छे से नहीं रख पाओगे तो ये रुकने वाली नहीं है। और सरस्वती का नियम है, ये सरस्वती पहले तो आती नहीं, अगर आ गई तो फिर जाने वाली नहीं है। क्या करना? बोले 60 बार सोना उधार है, खुद बिक जाइए, मुझे बेच दो, पुत्र को बेच दो, 60 बार सोना अवश्य चुकाओ। ये होती है पत्नी जो दुख सुख में साथ दे। राजा का हृदय का भार कम हुआ, मोटी सी साड़ी, पुत्र को लंगोटी पहनाई, राजा ने स्वयं धोती बांधी। तीनों प्राणी जन्मभूमि मां को प्रणाम करते हैं। चले हैं जब मैया तारा बड़ी परेशान है। राजा हरिश्चंद्र बोले कि तू ऐसे क्यों रो रही है? बोले, महाराज इस प्रजा का ख्याल कौन रखेगा, हमें बड़ी तकलीफ है। बोले, परेशान ना हो, भगवान ने इनको संत जी को भेजा, ये सेवा करेंगे। बोले, राजा ए व्याकुल देखी नार, धीर और रार कहियो बानी, तो किनको कर रही मोहरे छोड़ के चले गए रे दान दे भैया। चले तीनों प्राणी, विश्वामित्र साथ में हैं। विद्वानों ने 2 मत दिए। पहली बात तो यह है कि राजा सम्राट था, ये काशी नगरिया में बिकने के लिए गया। वो कारण ये था कि काशी नगरिया भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है। और दूसरा कारण ये है कि जो त्रिशंकु थे राजा हरिश्चंद्र के पिता, उनको वहीं मैतरानी ने गधे से मनुष्य बनाया था, तो हरिश्चंद्र को वहीं पानी भी भरना था। पहुंचे काशी में, आवाज लगाई है विश्वामित्र ने, हे काशी के लोगों, अभी तक आपने सब्जी का और पशुओं का बाजार देखा होगा, लेकिन आज हमने एक नया बाजार लगवाया है जो है इंसानों का, और सबकी कीमत 20-20 भार सोना है। सबसे पहले एक वेश्या आई, मैया तारा महात्मा के चरणों पे गिरी, नाथ आप कुछ भी करना लेकिन वेश्या के हाथों मत देना, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण बोले, इतनी धर्म की पड़ी थी तो यहाँ क्या लेने आई है? घर पे ही पड़ी रहती, जरूरी था क्या? समझ गई मैया, बिना कन्हैया के कोई ना है। आवाज लगाई, हे गुरु नानक संतों के पालक और पृथ्वी के मालिक हो अवतारी, और ऐसी करो जमे लाज रहे ना हमारी हंसी ना तुम्हारी हंसी है।
संसार समुद्र से पार कियो, जैसे गौतम नारी अहिल्या तारी, और हे गोविंद कटे मेरे फंद, बचे मेरी लाज हरे जी मुरारी। आइए नाथ, भगवान ने माया रूपी बंदर भेजे, वैश्या पे टूट पड़े, वैश्या भाग गई। एक ब्राह्मण देवता आए जिन्होंने 40 भार सोना दिया और पुत्र को और पत्नी को खरीद लिया। महाराज, एक कालू नाम के मेहतर ने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा। तीनों प्राणी जब बिक जाते हैं तो राजा हरिश्चंद्र काशी नगरिया में झाड़ू लगाने लगे और पानी भर के लाने लगे। काशी में आज भी एक घाट है जिसे मड़ी करड़िका बोलते हैं, वहीं से राजा हरिश्चंद्र पानी भर के लाते थे। मड़ी करड़िका नाम का घाट था। मैया भी पानी भर के लाती, भोजन बनाती। महाराज, जैसे ही राजा भोजन करने के लिए बैठता तो विश्वामित्र कहीं कुत्ते के रूप में, कहीं बिल्ली के रूप में, कहीं शूद्र के रूप में सारा भोजन ले जाते। बुजुर्गों, 26 दिन गए, राजा के पेट में एक अन्न को टुकड़ा नहीं पहुंचा। पानी भरने के लिए राजा गया, उसी घाट पे मैया खड़ी तो घड़ा ना उठो। राजा मैया से बोले तनिक घड़ा उठवा दे। बोले नहीं उठवा सकते। क्यों? महाराज, आप एक मेहतर के यहाँ काम करते हैं, मैं एक ब्राह्मण के यहाँ नौकरानी हूं, कुछ नहीं हो सकता। राजा आंखों में आंसू भर के ए राजा दिल में दुखी बहुत यजु होनी परी पिछारी, और रजदानी गई छूटी छूटी गई संग विया था नारी।